ओम श्री परमात्मा ने नमः। तृतीयोध्याय। भगवान अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे जनार्दन, ज्यायसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धिर्जनार्दन, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, इसलिए तो मुझे क्यों घोर कर्म में नियोजित कर रहे हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिर्बे मोह शिव में, ये दुविधा भरे वाक्य के द्वारा मेरी बुद्धि मोह में फंस रही है। इसलिए बस एक निश्चय करके जिससे मेरा कल्याण हो, ऐसा आप करें। अब चलो श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। मैंने पहले ही कहा है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम। सांख्य योगी लोग जो होते हैं ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, और योगी लोग कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं। न कर्मणाम आरंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, कहते हैं कर्म के आरंभ न करने से कोई पुरुष निष्कर्म नहीं हो जाता है। न च संन्यास ना देव, या कर्म के परित्याग करने से कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। चलो, नई कल्याण कृत कश्चित जात कर्मणि अतिन अकर्म कृत। कहते हैं कोई भी कल्याण चाहने वाला व्यक्ति कभी बिना कर्म के द्वारा नहीं रह सकता है। कार्यते ह्यवसा कर्म, आपको अवश्य होकर के कर्म करना चाहिए। प्रकृति से उत्पन्न कर्म सबको करना आवश्यक होता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन, कर्मेंद्रियों को संयमित करके जो मन से मेरा स्मरण करता रहता है, और इंद्रियान विमूढ़ आत्मा, इंद्रियों से विमूढ़ आत्मा जो है वो मिथ्याचारी कहलाता है। यस्तु यस इंद्रियाण मनसा नियम आरभते अर्जुन, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से नियमित करके कार्य प्रारंभ करते हैं, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग में लग जाते हैं। असक्ता सा विशिष्यते, लेकिन आसक्त नहीं होते हैं, वो विशिष्ट पुरुष कहलाते हैं। नियतम कुरु कर्मस्तुम कर्म ज्यायो है कर्मणः, इसलिए नियत जो कर्म है उसको कर्म तुम करो। बिना कर्म के कर्म करना श्रेष्ठ होता है। बिना कर्म किए शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होती है, इसलिए सबको कर्म करना चाहिए। हाँ, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है, और ब्रह्म अक्षर से समुत्पन्न है, और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, और ये सर्वगत ब्रह्म है। ब्रह्म जो है सब कहीं पहुँचने वाला सर्वव्यापी है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और सदा वो यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से प्रवर्तित चक्र का संसार में जो अनुवर्तन नहीं करता है वह अघायु है, माने पापात्मा है, और इंद्रियों में फंसने वाला है। मोघा पार्थ सजीवत, और वो संसार में बेकार जीवन जिंदा रहता है। देवान भावयता ने न ते देवा भावयंत्या, देवता लोग इसके द्वारा संतुष्ट होते हैं। और परस्परम भावयंता, परस्पर यानी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट करते हैं, और देवता मनुष्यों को संतुष्ट कर देते हैं। भावयंता परम अवाप्स्यत, कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ इष्ट भोगों को वे देवता हमें प्रदान करते हैं। यज्ञ से संतुष्ट होकर तैर्दत्तान प्रदायभ्यो, उनके दिए गए वस्तु को
यदि हम उनको भोग के स्वरूप में नहीं लगाते हैं, उनको नहीं देते हैं और स्वयं उपभोग कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हम चोर कहलाते हैं। यज्ञ शिष्टा सिना संता, और यज्ञ से बचे हुए प्रसाद जो है सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है, इसलिए यज्ञ के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। भुंजते ते अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्, और जो अपने स्वयं अपने के लिए भोजन बनाते हैं और खा जाते हैं, वो समझो अघ को पान करते हैं, माने वो जो है पाप ही कमाते खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, देखो अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और अन्न पर्जन्य माने वर्षा से होता है, और यज्ञ से पर्जन्य यज्ञ के द्वारा पर्जन्य होती है, माने वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ जो है कर्म से होता है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म अविनाशी से उत्पन्न है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वह ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए सनातन से हमारे यहाँ यज्ञ कर्म किए जाते थे। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से चले हुए चक्र को, जो चक्र का अनुवर्तन जो नहीं करता है, वो अघायु माने पापी है और इंद्रियाराम है। मोघा पार्थ सजीवत, मोघ ही बेकार वो जो है संसार में जीता है। एकदम कह चुके हैं। चलो अच्छा, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृतिश्च मानवः, जिसको अपनी आत्मा में विशेष रति है, प्रेम है, और आत्मी संतुष्ट रहता है मनुष्य। आत्मनिव च संतुष्टा, आत्मा में संतुष्ट रहता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। नैव तस्य कृतेन अर्थः, उसके लिए कुछ और करना नहीं है। अकृतेने कश्चन, और कोई काम बाकी भी नहीं है उसके लिए। न चास सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रया, और सभी प्राणियों में किसी प्रकार का अर्थ व्यापाश्रय माने अर्थ का हेरा फेरी नहीं है। तस्माद् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए असक्त होकर के हे अर्जुन कार्य करने योग्य जो कर्म है उसका आचरण करो। असक्तो है आचरण कर्मो, असक्त होकर के कर्म करने वाला परम पुरुष को प्राप्त करता है, मोक्ष गति को प्राप्त करता है। कर्मेणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, कर्म के द्वारा जनक इत्यादि राजाओं ने भी जो है संसिद्धि पाई थी लोक संग्रह में। तो पिछले के राजाओं को देखते हुए तुम भी कर्म में लग जाओ। यदेत आचरत श्रेष्ठः, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, तत्तत् देव इतरे जना, और इतर माने दूसरे लोग, यानी जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते आए हैं उसी का अनुकरण दूसरे लोग करते रहते हैं। स यत प्रमाणम कुरते, और उसी का प्रमाण देते हैं। लोकम तद अनुवर्तते, संसार के लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोक में हे अर्जुन मुझे कुछ करना बाकी नहीं है। नानाप्तमवाप्तव्यम, न कुछ मुझे लेना है और न मुझे अप्राप्त है, यानी सब वस्तु मेरे पास हैं, कुछ हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस पर भी मैं कर्म किया करता हूँ। यदि हेयम न वर्तेयम चात कर्मण तंद्रिता, हे अर्जुन तुम यदि सजग होकर के
कर्म का वर्तन नहीं करोगे, ने कर्म नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो यदि मैं करता हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए सजग होकर के। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, मेरे बनाए हुए रास्ते पर सारे मनुष्य चलते हैं, तो मेरी ये लीक जो है, ये रेखा है, इसका अनुवर्तन तुम्हें करना होगा। उत्सीदुरी में लोका न कुर्यात चेदहम, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो यह परंपरा बिगड़ जाएगी। और शंकरस्य च कर्ता श्याम, और शंकर का मैं कर्ता बन जाऊंगा। इधर का काम उधर, उधर का काम इधर, इस तरह से उल्टी रीति बन जाएगी। उपहन्याय माँ प्रजाओं की क्रियाएं सब नष्ट हो जाएंगी। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कहते हैं कि अविद्वान माने मूर्ख जो है, वो जैसे कर्म में आसक्त होकर के संसार में कर्म करता है, और विद्वान उसी को आसक्त होकर के और पूर्व में किए लोगों का अनुकरण करते हुए कर्म करता है। न बुद्धिर्भेदम जनेत, यदि वह कर्म कर रहा है तो उनकी बुद्धि में भेद न पैदा करो। कर्म में लगे हैं, उनको लगे रहने दो। जो खयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण, कहते हैं विद्वान पुरुष को चाहिए कि उनको अच्छी जो है प्रेरणा दो, जिससे वह युक्त रूप से कार्य करने में लग जाएं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति जो है गुण के द्वारा, प्रकृति गुण के द्वारा सारे कर्म को करती है। अहंकार से विमूढ़ आत्मा जो है, ये कहता है कि मैं करता हूँ। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, तत्व के जानने वाले लोग हे अर्जुन गुण कर्म के विभाग को, गुण को गुण में बरतते हैं और इसमें लिप्त नहीं होते। श्री राम। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु, प्रकृति के गुण से सम्मूढ़, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, वो गुण कर्म में संलिप्त हो जाते हैं। और तान अकृत्सन विदो मंदान, उन अकृत्सन विद माने जो अज्ञानी है, नहीं कुछ जानते हैं, मंद पुरुष हैं। कृत्सन विद न विचालयत, कृत्सन विद माने विद्वान आदमी को उसे विचलित नहीं करना चाहिए। मई कर्माणि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, कहते हैं हे अर्जुन सभी कर्मों को मेरे ऊपर छोड़ करके, मेरे में संन्यस्त करके, अध्यात्म बुद्धि के द्वारा निराशीर आशा से रहित होकर, ममता से रहित होकर के, और विगत ज्वर माने सजग होकर के, युद्धस्व माने युद्ध करो। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, यह मेरा मत जो मनुष्य नित्य पालन करता है, श्रद्धावान है, अनसूयः मुच्यते तेपि कर्म भी, वो कर्म के द्वारा मुक्त हो जाता है। ये तू एतद असूयन्तो नान्तुष्ठन्ति मे मतम, और हमारे इस मत से ईर्ष्या करते हुए इस मत को नहीं मानते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान, वो सभी ज्ञान से विमूढ़ हैं और वे नष्ट आत्मा वाले हैं, श्रेष्ठ नहीं है। आगे चलो। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानमपि, कहते हैं ज्ञानवान प्राणी जो है प्रकृति
ज्ञानवान प्राणी समान रूप से चेष्टा करता है। और प्रकृतिम यान्ति भूतानि, और प्रकृति में सभी प्राणी चले जाते हैं। निग्रह किम करिष्यति, और इस पर निग्रह कैसे होगा। इंद्रियस्य इंद्रियास्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। कहते हैं इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष से व्यवस्थित होकर तयोर न बसमा आगच्छेत, उनके बस में जो नहीं आता है वो परिपंथी होता है, वो परिपाटी पर चलने वाला नहीं कहलाता। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, कहते हैं गुण से रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, और बहुत गुण से संपन्न बहुत ढंग से किया हुआ दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म पर निधन हो जाना श्रेष्ठकर है और दूसरे को भय प्रदान करने वाला है। इसलिए तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें युद्ध करना श्रेष्ठ है, चाहे गुण ही क्यों न कम हो उसमें। अर्जुन बात। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ये आप बताइए, केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पूरुषा, किसके द्वारा लगाए जाने पर ये पुरुष जो है पापी हो जाते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे अर्जुन, अनिच्छन्नपि माने न चाहते हुए भी जबरदस्ती उसमें झोंक दिए जाते। राधे राधे। श्री भगवान ने फिर उत्तर दिया प्रश्न का अर्जुन के। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले दो दुष्ट हैं, एक का नाम है काम और दूसरे का नाम है क्रोध। ये महासनो माने बहुत भूखम्मर हैं, बहुत खाने वाले हैं, बहुत बड़े पापी हैं। विद्येनम यह बैरिणम, इनको देखो तुम अपना बैरी मानो। धूमेन आवृते बन्नी, जैसे आग धुएं से जुड़ी है, जैसे मल से आदर्श माने आयना गंदा होता है, जुड़ जाता है। यथा उल्बेण आवृतो गर्भा, जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि को काम और क्रोध ये ढक लेते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन, ये तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का नित्य वैरी काम और क्रोध है और ज्ञान को ढक लेता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, काम रूप जो ये काम है वो दुष्पूर है, इसका पेट कभी नहीं भरता, इसकी आग बहुत प्रचंड होती है। इंद्रियाण मनोबुद्धिर अधिष्ठास्य अधिष्ठान उच्यते, इंद्रियां और मन और बुद्धि तीनों के ऊपर ये बैठता है। एतैर विमोहयत, और यह विमोहित कर लेता है। और ज्ञान जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके विमोहित करता है। आगे चलो। तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य, इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियाण्यादौ नियम्य, इंद्रियों को नियमित करो और इस पापी काम और क्रोध को, ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले को मर्जा ही माने मार डालो, इन पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियाणि पराण्य आहु, ये इंद्रियों के ऊपर होता है। और इंद्रियभ्यो परम मनः, इंद्रियों से ऊपर मन होता है और मन से ऊपर बुद्धि होती है और बुद्धि से वह जीवात्मा चैतन्य तत्व होता है। श्री राम जय राम जय जय। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि के द्वारा ऐसा समझ करके आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को ही नियमित करके
बुद्धि के द्वारा जय शत्रु महाबाहो। ये काम क्रोध जो है, दुरासद माने बहुत दुष्ट है, उस शत्रु को मार डालो। ओम तत्सद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। गन गन गन। द्विखंड की है।